प्रॉपर्टी 7 reaction with potassium nitrite KNO2. Next, reaction with silver nitrite AgNO2. रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट में RX की रिएक्शन के NO2 के साथ में कराएंगे। हमेशा की तरह हमने R को इस बार चेंज कर दिया CH3 से, और KNO2 की रिएक्शन RX की रिएक्शन AgNO2, Ag और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, AgO एंड डबल बॉन्ड O। R को इस बार हम रिप्लेस कर देते हैं C2H5 से। आप ये कुछ भी कर सकते हैं। AgONO पोटेशियम S ब्लॉक से रिलेटेड है, और S ब्लॉक के जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जबकि D ब्लॉक वाले यानी सिल्वर से रिलेटेड जो कंपाउंड है जनरली उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके सामने लिखा है वो आपस में रिएक्शन करेंगे, और RO एंड डबल बॉन्ड O के साथ KX बाहर निकल जाएगा। आप देख रहे होंगे इधर CH3O एंड डबल बॉन्ड O, और यहां से KCl बाहर निकल गया। ये आपका बन गया एल्काइल नाइट्राइट। उसी तरह यहां बन गया मिथाइल नाइट्राइट। सिल्वर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें आयोनिक प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शिफ्ट कर देगा वहां जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और R के साथ अब जुड़ जाएगा N, RN डबल बॉन्ड O, और AgX बाहर निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ से AgCl बाहर निकल जाएगा, और CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। हमारे सामने ये जो कंपाउंड बना जिसमें ONO ग्रुप है और यहाँ NO2 ग्रुप है, और इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। तो इसे बोलेंगे हम नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। तो आपने देखा ये कंटिन्यू 4 रिएक्शन विद KCN, रिएक्शन विद AgCN, रिएक्शन विद KNO2, रिएक्शन विद AgNO2। इन चारों रिएक्शंस के अंदर सिमिलर टाइप का एक्सप्लेनेशन है कि पोटेशियम आयोनिक कंपाउंड है जिसकी वजह से साइनाइड देगा, जबकि KCN के केस में, जबकि KNO2 के केस में आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से नाइट्राइट बनता है, जबकि AgCN के केस में आइसोसाइनाइड और AgNO2 के केस में नाइट्रो एल्केन्स बनेंगे। इज दैट क्लियर? इनमें से जो
केसीएन वाली रिएक्शन है, केसीएन रिएक्शन इज वेरी helpful for the conversion if you want to increase a single carbon in straight chain use KCN। अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन में कार्बन बढ़ाना है तो आप KCN का इस्तेमाल करें। साइनाइड का यूज 3 केमिकल रिएक्शंस में करते हैं। अगर आपको एमाइड बनाना है या एसिड बनाना है या एमाइन बनाना है, मतलब अगर आपको कन्वर्जन करते वक्त, कन्वर्जन का मतलब होता है किसी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को बनाते वक्त हमें KCN का इस्तेमाल करना है। कब? जब एमाइड बनाना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो या एमाइंस। देखिए, अगर RCN का आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ये है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर आप सिंपल H2O लगाओगे तो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान दें, RCN पर वाटर की रिएक्शन होगी H2O की, तो आपका प्रोडक्ट बन गया RCONH2, RCONH2, ये आपका एमाइड बन गया। अगर आपको एसिड बनाना है, मतलब अगर आपको एसिड बनाना है तो आप H3O प्लस या 2H2O यूज में लेंगे। मतलब RCN पर फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल तो इसी तरीके से OH2, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल यूज करते वक्त आपको इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल को लिखना है, और इसको अगर आप स्प्लिट कर दें तो ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ये आपका बन गया RCOOH और NH3 बाहर निकल जाएगा। अगर आपको एमाइन बनाना है तो आपको रिडक्शन करवाना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा, और किसी रिड्यूसिंग, अगर आपको एमाइन बनाना है तो रिडक्शन रिएक्शन करानी है, एक स्पेसिफाइड रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन ये 4H का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जनरली ये कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए कि 2H इधर आ जाएगा, 2H इधर आ जाएगा, तो RCH2NH2, ये आपका बन गया 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। इस तरह से साइनाइड को आप एमाइड में, एसिड में और एमाइन में यूज करेंगे। आप सारे बच्चे इस बात को फोकस करिए कि कन्वर्जन की जरूरत क्या है। अगर एग्जाम में कोई पूछे कि आप क्लोराइड से एमाइड बनाइए, एसिड बनाइए, एमाइन बनाइए, इन सभी केसेस में हम लोग कन्वर्जन का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हुए इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट
8 ethyl chloride to प्रोपेनोइक एसिड या क्वेश्चन आ सकता है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनेमाइड। तो आप ध्यान से देखिए कि इथाइल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड है। नाउ प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड आप देख रहे होंगे कि इथाइल और प्रोपेनोइक में 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है, 1 कार्बन की ग्रोथ है और वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। जो चेन आपके सामने इधर चल रही है वही चेन है। तो आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप यूज करेंगे KCN। अगर इथाइल क्लोराइड पर KCN की रिएक्शन कराएंगे K प्लस CN माइनस, तो आपका बन जाएगा CH3CH2CN और उसके बाद आप इसमें हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अभी आपने देखा अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगा और प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। हमारा दूसरा एग्जांपल है इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड है। इससे प्रोपेनेमाइड बनाना CH3CH2CONH2, ये है प्रोपेनेमाइड। तो आप समझ गए होंगे इथाइल क्लोराइड और प्रोपेनेमाइड में 1 कार्बन की ग्रोथ है, वो भी स्ट्रेट चेन में, इसलिए आप बिना झिझके यूज KCN, K प्लस CN माइनस, CH3CH2CN बन जाएगा। अब उसके बाद आपको एमाइड बनाना है तो सिंपल H2O का इस्तेमाल करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोला जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, और इसकी वजह से ये आपका प्रोपेनेमाइड बन गया। आप समझ गए होंगे कि कन्वर्जन क्या होता है, किस तरह से कार्बन की ग्रोथ में KCN का इस्तेमाल होता है। इसे असेंडिंग सीरीज यानी ग्रोथ वाली रिएक्शन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, इस टॉपिक को हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल which contain different donor atom or attacking site with similar species। देखिए
आपके सामने CN को मैंने लिख दिया है और इधर ONO2 को लिख दिया है। अगर कार्बन डोनर एटम है तो साइनाइड बनता है, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो आइसोसाइनाइड बनेगा। कहने का मतलब है आप दोनों के फॉर्मूलाज को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा सेम फॉर्मूला यानी सिमिलर स्पीसीज, लेकिन इन न्यूक्लियोफाइल में डोनर साइट यहाँ पर कार्बन है और यहाँ डोनर साइट नाइट्रोजन। उसी तरह आपको जब नाइट्राइट प्रोडक्ट बनाना था तो डोनर साइट ऑक्सीजन थी, डोनर साइट ऑक्सीजन थी, जबकि अगर नाइट्रोजन को आपको अटैकिंग साइट शो करना है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अटैकिंग साइट इधर ऑक्सीजन है तो उधर नाइट्रोजन। ये था एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। 9 रिडक्शन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, देन RH एल्केन प्रोड्यूस होता है जिसमें से HX बाहर निकल जाएगा। अगर हम CH3Cl एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो मीथेन प्रोडक्ट बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के अगर एल्काइल हैलाइड को आपको एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप रिडक्शन रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एल्काइल हैलाइड को एल्काइल में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि एल्काइल में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि NCERT के बैक साइड में ये क्वेश्चन है। तो नंबर 10 रिएक्शन विद M4 metal R4 alkyl group, generally CH ट्रिपल बॉन्ड CNA हम लोग काम में लेंगे। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इथाइनाइड के साथ करवाएंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CR एल्काइन बन जाएगा और NaX एलिमिनेट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब सोडियम इथाइनाइड के साथ करवाएंगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ब्यूट 1 आइन बन जाएगा। 11 रिएक्शन विद अमोनिया हॉफमैन अमोनोलाइसिस
reaction when alkyl halide react with ammonia in the presence alcoholic solution, yeah, you can say ethanol, then mixture of 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine and 4 degree ammonium salt, इनका जो मिक्सचर है वो तब बनता है जब एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया जाए. एक्चुअली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया रिएक्शन में अगर ये इथेनॉल सॉल्यूशन है में अमोनिया अगर एक्सेस में लिया जाए तो मेजर प्रोडक्ट बनता है RNH2, दैट इज 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन मेजर प्रोडक्ट बनेगा. एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं. CH3Cl की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं. अगर CH3Cl एक्सेस में होता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज प्रोडक्ट. तो इसको समझने के लिए CH3, तो इस रिएक्शन को समझने के लिए अमोनिया पर CH3Cl की रिएक्शन कराएंगे. रिएक्शन कराने से आप समझ रहे होंगे HCl बाहर निकल जाएगा और CH3NH2 बन जाएगा. अब जैसा कि CH3Cl हमारे पास एक्सेस में है तो CH3Cl अगेन रिएक्शन करेगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा और डाई मिथाइल एमाइन बन जाएगा. इस पर CH3Cl अगेन रिएक्शन करेगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा. इस बार 3 CH3 आ जाएंगे. ये आपका 3 डिग्री एमाइन बन जाएगा. अब 3 डिग्री एमाइन के पास जैसा कि आप जानते हैं लॉन पेयर होता है. इस पर फिर CH3Cl अगेन रिएक्शन करे, CH3 प्लस एंड Cl माइनस, तो नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर शिफ्ट करेगा. CH3 को शिफ्ट करने से बन जाएगा CH3 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 4 टाइम्स आएंगे और नाइट्रोजन पे ये जुड़ जाएगा, ये प्लस एंड Cl माइनस. ये आपका बन गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड. अगर मिथाइल की जगह R लिया जाए तो ये है R4 N और X, N पे प्लस X माइनस, तो ये बन गया टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड. नाइट्रोजन पर 4 मीथेन कनेक्ट होने की वजह से ये 4 डिग्री अमोनियम
सॉल्ट बन गया। तो आपने देखा CH3Cl अगर हमारे पास एक्सेस में है तो 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन और 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हमारे पास अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाए CH3Cl की प्रेजेंस में और अमोनिया अगर इस बार एक्सेस में है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा जी? वही ऊपर वाली रिएक्शन सेम, HCl एलिमिनेट हो जाएगा और CH3NH2 यानी 1 डिग्री एमाइन मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट बनता है। इस केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी सॉल्ट जैसा कुछ नहीं बनता है। हॉफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन से पहले भी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं। 11 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। तो ये सारी के सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिमाग में अभी भी एक ही क्वेश्चन बना हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई एल्काइल हैलाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और व्हाट इज द रीजन द फेवरेट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस बात का जवाब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।